बीजेपी की झूठ फैलाने वाली साजिश को आतिशी ने किया बेनकाब। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में चल रहे वाटर क्राइसिस पर लगातार पिछले एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में दिल्ली सरकार से ये पूछा था कि दिल्ली पानी को वेस्ट होने से रोकने के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में वो कदम बताए जो हम पिछले एक साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले एक महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं। आज सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे, जो रॉ वाटर यमुना नदी, रवि और बियास से होते हुए वजीराबाद हैदरपुर आता था नदी के थ्रू और एक अनलाइंड दिल्ली सब ब्रांच के थ्रू, तो 30% ट्रांसमिशन लॉसेस हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ जो CLC है करियर लाइंड चैनल को बनवाया और उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है लीकेज और वेस्टेज रोकने के लिए, पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है। ना सिर्फ इतना, 7,300 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती थी वो मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की इलीगल टैपिंग कर करके पानी की चोरी किया करते थे। हमने 7,300 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है, जिससे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में अब एक डिग्निफाइड तरीके से पानी पहुंचता है। ना सिर्फ इतना, पूरी दिल्ली में पानी के फ्लो को मेजर करने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर 3,285 बल्क फ्लो मीटर्स लगाए गए हैं। यानी जिस पॉइंट से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकलता है, जिन पॉइंट्स पे हमारी पानी की पाइपलाइंस बाइफरकेट होती हैं, जिन पॉइंट्स पर हमारी पानी की पाइपलाइन हमारे प्राइमरी UGR यानी अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स तक पहुंचती है, हर पॉइंट पर फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं जो बता देते हैं कि कितना पानी निकला और कितना पानी पहुंचा। दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्राइमरी UGR से UGR तक जो रीसेंट वाटर ऑडिट हमने करवाया है, उस वाटर ऑडिट के अनुसार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी कम पानी की लीकेज है। आज मैं खुद, क्योंकि साउथ दिल्ली में खासकर पानी की बहुत शॉर्टेज चल रही है, जो सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी सोनिया विहार आता है, साउथ दिल्ली राइजिंग मेन्स जो मेन पाइपलाइन है, उसका मैंने पर्सनली जाकर अक्षरधाम मंदिर के पास के एरिया में उसका इंस्पेक्शन किया। 1.5 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन में एक बूंद भी पानी नहीं बह रहा था। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत जगह ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बहुत बड़े स्केल पे लीकेज हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है और वो जब तक हमारे UGR तक पहुंचता है, ना सिर्फ फ्लो मीटर्स के माध्यम से, दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रॉपर पेट्रोलिंग सर्विस हायर की हुई है जो 3 व्हीलर्स के माध्यम से, 4 व्हीलर्स के माध्यम से एंड ऑन फुट पूरी मेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग करती है।
उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक स्पेशल टीम्स हमने पिछले कुछ दिनों में डिप्लॉय करी हैं, जो एडीएम्स और एसडीएम्स की लीडरशिप में तहसीलदार और अनेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स दिल्ली जल बोर्ड के सहयोग में सारी मेजर वाटर पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं दिल्ली वालों को ये आश्वासन दे सकती हूँ कि दिल्ली में जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है वो दिल्ली वालों तक पहुँच रहा है। कहीं पर भी लार्ज स्केल लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होती है तो वो 12 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर होती है। दूसरा, कहीं लीकेज होती है तो तुरंत जो हमारा डेटा सेंटर है दिल्ली जल बोर्ड का, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर आपको बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल लीकेज है तो ये सूचना गलत है, ये बिल्कुल अफवाह है। ना सिर्फ इतना, दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की वेस्टेज रोकने के लिए इन्फोर्समेंट की टीम्स बनाई हैं। ये लगातार पिछले 10 दिन से सुबह 7 बजे से फील्ड में जाते हैं। कहीं पर भी टंकी बह रही है, कहीं पर भी पानी वेस्ट हो रहा है, गाड़ियां धुल रही हैं, अनऑथराइज्ड यूज़ होता है तो उसके चालान काट रहे हैं। अभी तक 1323 चालान्स हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स जहां पानी का वेस्टेज हो रहा है वो काट चुकी है। दूसरा, अभी तक ये कल शाम तक का डेटा है, 179 अनऑथराइज्ड कनेक्शंस जहां से गलत तरीके से पानी की चोरी हो रही थी, ड्रिंकिंग वाटर को कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा रहा था, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा था, तो उनके अनऑथराइज्ड कनेक्शंस को काटा गया है। ना सिर्फ इतना, एक प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा दिल्ली जल बोर्ड में बनाया गया है, जहाँ पे पूरे फ्लो मीटर्स का डेटा एनालाइज किया जा रहा है। इसके तहत एक लीक डिटेक्शन सेल पिछले 6 महीने से दिल्ली जल बोर्ड चला रही है, जिसने डेटा के माध्यम से और ग्राउंड इंस्पेक्शन के माध्यम से 2000 लीकेजेस को आइडेंटिफाई करके उनको बंद करवाया है। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बता रही हूँ कि सभी दिल्ली वालों को ये जानना ज़रूरी है कि दिल्ली सरकार पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। लेकिन आज दिल्ली में एक जेन्युइन पानी का क्राइसिस है। अगर आप हमारा ये डेटा देखने जाएंगे, ये डेटा मैं आपसे शेयर भी कर लूँगी, जो हमारे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी ये वाटर प्रोडक्शन का डेटा है। ये वाटर प्रोडक्शन का डेटा हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चंद्रावल, वजीराबाद, हैदरपुर, नांगलोई, ओखला, द्वारका, बवाना, भागीरथी और सोनिया विहार है। इसके अलावा रेनी वेल्स के माध्यम से भी हम अंडरग्राउंड वाटर, पोर्टेबल वाटर निकाल के लोगों तक पहुंचाते हैं। इन सब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और रेनी वेल के पानी को मिलाकर दिल्ली ऑन एन एवरेज 1000 से 1005 MGD तक के पानी का प्रोडक्शन करती है। ये पानी फिर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये संख्या पिछले 6 दिन से लगातार घट रही है। और मैं आपको डेटा बता दूं, 6 जून को ये प्रोडक्शन 1002 MGD था, 7 जून को ये घटकर 993 MGD हो गया, 9 जून को ये घटकर 978 MGD तक पहुंच गया, और 12 जून को यानी कल ये मात्र 951 MGD पर था। इसका मतलब ये है कि आज दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन 50 MGD कम हो रहा है। 50 MGD पानी जो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, दिल्ली के रेनी वेल से प्रोड्यूस हो रहा था, पानी की कमी की वजह से प्रोडक्शन पानी का कम हो रहा है। 50 MGD पानी कम होने का मतलब ये है कि दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टेल एंड पर हैं, उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
ये पूरा डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये एक टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू पर फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड ही ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो कल मीटिंग करेगी और इस मामले का संज्ञान लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी पहचाना कि पिछली अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में अपर यमुना रिवर बोर्ड ने संज्ञान लिया इस बात का कि दिल्ली के पानी की कमी है, और जब दिल्ली को डायरेक्शन दी कि आप हरियाणा को लिखकर पानी की डिमांड करिए, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये इस बात को दिखाता है कि UIRB भी पहचानता है कि दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली में पानी की समस्या है। तो उन्होंने UIRB को ये डायरेक्शन दी है, अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो जल्द से जल्द फैसला लें। ज़रूरत हो तो डे टू डे मीटिंग करें, कल मिलें, और डेटा चाहिए तो परसों मिलें, लेकिन जल्द से जल्द वो दिल्ली की पानी की समस्या पे फैसला लें। मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि अभी UIRB का फैसला आने में भी हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, लेकिन दिल्ली में क्योंकि पानी की प्रोडक्शन कम हो रही है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुत सोच समझकर पानी का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार की पानी की वेस्टेज दिल्ली वालों से ना हो, खासकर के उन एरियाज से जहां पर पूरा पानी आ रहा है। अगर आप पानी की वेस्टेज करेंगे तो जो इलाके आपसे डाउनस्ट्रीम हैं उनमें पानी की समस्या बढ़ेगी। तो मेरी सभी दिल्ली वालों से ये अपील है कि बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज ना करें। इसमें 2-4 बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं। बहुत बार घरों की टंकियां ओवरफ्लो करती हैं, रेजिडेंशियल टंकियां ओवरफ्लो करती हैं, हम मोटर ऑफ करना भूल जाते हैं, पानी बहता रहता है, नीचे डाउनस्ट्रीम पानी नहीं पहुंच रहा होता। तो मेरी सभी दिल्ली वालों से अपील है कि बिल्कुल भी पानी की टंकियों को ओवरफ्लो ना होने दें। दूसरा, अक्सर गाड़ियों को लोग अपनी पानी की पाइपों से धो रहे होते हैं, उसमें बहुत पानी कंज्यूम होता है। मेरी दिल्ली वालों से ये रिक्वेस्ट है कि बाल्टी से मिनिमम पानी से अपनी गाड़ियों को धोएं, अपने 2 व्हीलर्स को धोएं। तीसरा, मेरा ये आग्रह है कि जब तक दिल्ली में पानी की समस्या नहीं सुलझती है तो कृपया जो सप्लाई का पानी है उससे अपने गार्डन्स में, अपने गमलों में, अपनी छत को धोने के लिए, अपनी बालकनी को धोने के लिए इस्तेमाल ना करें। जिनके बड़े गार्डन्स हैं, खासकर के जिन एरियाज़ में बड़े बड़े गार्डन्स हैं लोगों के पर्सनल, वो दिल्ली जल बोर्ड से रीयूज्ड वाटर के टैंकर मंगवा सकते हैं, लेकिन सप्लाई के पानी को इस समय गार्डन्स में और गमलों में ना यूज़ किया जाए। जो लोग वॉशिंग मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आधे लोड पर वॉशिंग मशीन पूरे साइकिल के लिए चलती है। वॉशिंग मशीन्स में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो जो भी वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहा है वो कृपया पूरी लोड पर वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें कि पानी की बचत हो सके। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो शावर यूज़ करने की जगह पानी की बाल्टी का प्रयोग करें। मैं आप सबसे ये अपील इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली में अभी विकट पानी की समस्या है और आने वाले 2-4 दिन में इस पानी की समस्या में जब तक अपर यमुना रिवर बोर्ड का फैसला नहीं आता है तब तक दिल्ली में पानी की कमी चलेगी। तो इसलिए अब सभी दिल्ली वासियों को साथ आकर दिल्ली की पानी की समस्या से जूझना होगा। मेरी एक और भी अपील है सभी दिल्ली वासियों से कि अगर कहीं पर भी आपको पानी की पाइपलाइन लीक होते हुए दिखती है तो आप सोशल मीडिया पर दिल्ली जल बोर्ड के ट्विटर हैंडल को टैग करें, क्योंकि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में कई बारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ पानी की लीकेज की चल रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड का ट्विटर हैंडल है DELHI दिल्ली JAL जल BOARD @Delhi जल बोर्ड। तो अगर कहीं पर भी पानी की लीकेज हो रही है किसी बड़ी पाइपलाइन में, किसी छोटी पाइपलाइन में, तो आप हमें तुरंत बताइएगा, हम तुरंत उसको ठीक कराएंगे।
100 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली गई है, किस साल से किस साल के बीच में डाली गई है? ये पिछले 9 सालों में डाली गई है। पिछले 9 साल में डाली गई है। और दूसरा आपने 2000 लीकेज की बात की, ये कब से? ये पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने। हिमाचल से छोटी-छोटी पाइपलाइन के थे? छोटे पाइपलाइंस की थे। देखिए, बड़ी पाइपलाइन की जब लीकेज होती है, जो मेंस जिसके बारे में मैं कह रही थी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अगर बड़ी पाइपलाइन में लीकेज होती है तो बहुत बड़ा फव्वारा 15-20 फुट का उसमें से निकलता है। जब 15-20 फुट का फव्वारा निकलता है तो वो कहीं पर भी विजिबल होता है, नंबर 1। और नंबर 2, बड़ी पाइपलाइन में लीकेज इसलिए तुरंत डिटेक्ट हो जाती है क्योंकि वाटर प्रेशर कम होता है, तो तुरंत आपके यूजीआर के फ्लो मीटर में पता चल जाता है कि पानी नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जहाँ पर भी ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि बड़े स्केल पर लीकेज हो रहा है, वो सूचना बिल्कुल गलत है। मैम, हिमाचल की होटल पे क्या कहेंगे? पहले पानी का वादा किया, पैसा भी पे कर रहे थे, और कांग्रेस की सरकार है, क्या चुनाव खत्म हुए उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया? नहीं, देखिए, जो आज हिमाचल प्रदेश के एजी साहब ने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश ने जो अपनी बात कही वो बात थोड़ी मिसकम्युनिकेट हुई। हिमाचल प्रदेश ने मना नहीं किया। हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि जो हमारे पानी का शेयर है, अपर यमुना रिवर बेसिन का जो अग्रीमेंट है 1994 का, उसके तहत जितना हिस्सा हिमाचल प्रदेश को एलोकेटेड है, उस हिस्से में से 137 क्यूसेक्स उनके पास स्पेयर हैं, अनयूज्ड हैं। वो 137 क्यूसेक्स वो दिल्ली से हुए एमओयू के तहत दिल्ली वालों को देने को तैयार हैं। जो मिसकम्युनिकेशन हुआ उसके तहत शायद ऐसा समझा गया कि वो एक्स्ट्रा पानी देंगे, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग पानी के शेयर की बात कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश ने क्लैरिफाई किया है, उनके पास कोई भी पानी का रिजर्वॉयर हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जो इकलौता पानी का रिजर्वॉयर है वो हथनी कुंड बैराज है। हिमाचल से लगातार पानी फ्लो होकर वहाँ पर आ रहा है। उनका अनयूज्ड पानी का हिस्सा 137 क्यूसेक्स है जो दिल्ली वालों को देने को तैयार हैं। और इसी पर अपर यमुना रिवर बोर्ड पूरे आंकड़ों को देखकर, पूरे डेटा को देखकर अपना डिसीजन आने वाले कुछ दिन में लेगी। लेकिन मैम, जिस तरीके की किल्लत थी और जिस तरीके से उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, उसमें कोई फैसला ना आना और किल्लत का लगातार बढ़ना, ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा और क्या दिल्ली सरकार कर पाएगी? देखिए, हम तो दिल्ली के लोगों से अपील कर सकते हैं। पानी एक ऐसा रिसोर्स है कि जितना है उसमें काम चलाना होगा। तो इसलिए मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है, दिल्ली वाले बहुत मुश्किल परिस्थितियों से एक साथ मिलकर जूझे हैं। चाहे जब वो कोरोना का समय आया तब भी दिल्ली वालों ने एक दूसरे का बहुत सपोर्ट किया, विकट परिस्थिति में सपोर्ट किया। पानी की समस्या और पानी की कमी इस हीट वेव की वजह से ये भी उसी तरह से एक मुश्किल और विकट परिस्थिति है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब दिल्ली वाले अपना मन बना लेंगे तो वो इस मुश्किल परिस्थिति से भी मिलकर जूझ सकते हैं। सवाल ये है कि आप सवाल उठाया, बीजेपी ने खास तौर पे सवाल उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई। ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का टैंकर माफिया से क्या रिश्ता है, टैंकर बड़े स्तर पे दिल्ली में चले और उसके कारण लोगों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। टैंकर वाले मुद्दे पे मैं 2-3 चीजें आपको समझाना चाहूंगी। टैंकर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं। कुछ दिल्ली जल बोर्ड के 250 अपने टैंकर हैं। उसके अलावा सीज़न के अनुसार सर्दियों में कम और गर्मियों में ज़्यादा टैंकर दिल्ली जल बोर्ड हायर करके दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी पहुंचाती है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, खासकर के कुछ झुग्गी क्लस्टर्स, जहां पे पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती है, तो वो साल भर पानी के टैंकर पर ही डिपेंडेंट होते हैं। वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड रेगुलरली पानी के टैंकर से पानी को सप्लाई करती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उन तक पानी पहुंचना ज़रूरी है। गर्मियों में क्योंकि पानी की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए अतिरिक्त टैंकर लगाए जा रहे हैं। आज के समय में दिल्ली जल बोर्ड में 1000 से ज़्यादा टैंकर चल रहे हैं।
ये 1000 से ज़्यादा टैंकर दिन में 8 से 10 ट्रिप्स करते हैं, यानी तकरीबन 8 से 10 हज़ार टैंकर्स की डिलीवरी दिल्ली जल बोर्ड कर रहा है। इस 8 से 10 हज़ार टैंकर्स की डिलीवरी में दिल्ली जल बोर्ड का कुल पानी का यूजेज 4 से 5 MGD है, यानी 10,000 टैंकर पहुंचाने में मात्र 4 से 5 MGD पानी का प्रयोग होता है। अगर टैंकर माफिया भी है और वो प्राइवेट टैंकर पहुंचा रहे हैं, अगर वो 100 टैंकर पहुंचा रहे हैं या वो 200 टैंकर भी पहुंचा रहे हैं, तो उसमें पानी का यूजेज 0.1 MGD से ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो 500 टैंकर भी पहुंचा रहे हैं, वो 1000 टैंकर भी पहुंचा रहे हैं, फिर भी वो 1 MGD पानी का भी प्रयोग नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि टैंकर माफिया पे नकेल कसनी ज़रूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी समझा दूं कि अगर इन प्राइवेट टैंकरों पे नकेल कसी भी गई तब भी 0.1 MGD से 0.5 MGD तक का अंतर पानी की अवेलेबिलिटी में आएगा। आज दिल्ली में 50 MGD पानी की कमी है।